Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE Main examination. This question came on 26 August 2021. इसी साल का क्वेश्चन है और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है. सो देखो क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन सेज द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड a माइनस b इज. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. कई बार सिंपलेस्ट क्वेश्चंस भी टू द पॉइंट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, है ना. सो दीज आर, इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए और सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप पुट कर सकते हो. ओके, सो द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड a माइनस बी इज. तो ऑलरेडी डायग्राम देखो आप. डायग्राम से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज दिस इज वेक्टर a एंड दिस वाज ओरिजिनली वेक्टर b. ये वेक्टर b है आपका, है ना. सो दिस वुड बी द रिजल्टेंट विच इज नथिंग बट विच इज इक्वल टू a प्लस b. ये a प्लस b वेक्टर होगा. ओके, a minus b vector, this would be the a minus b vector. So this is nothing but a plus, अगर इसकी बात करें, a minus b vector क्या होता है? a plus negative of b vector का एडिशन, है ना. तो negative of b vector इस तरफ है, इसको उल्टा कर लेंगे हम. So this would be negative of b vector. So a plus of minus b vector. So this would be a minus b vector. a minus b vector यही हो जाएगा हमारा a minus b vector. अब पूछा क्या है? a और a माइनस बी के बीच का एंगल, दैट इज tan बीटा पूछा है. ठीक है, तो वो कितना होगा, बीटा एंगल कितना होगा वो पूछा है. इसको अगर हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, b वेक्टर्स को, दिस एंड एज वेल एज दिस. दो कंपोनेंट्स में माइनस बी वेक्टर को आसानी से इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट में आप डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, तो अल्टीमेटली इस ट्रायंगल के अंदर आप tan बीटा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो. सो दिस वुड बी, अगर ये b है, दिस इज b वेक्टर एंड the angle between a and b is 120. The angle between a and b is 60 degree because this angle is 120 degree, so this would be 60 degree. So the angle between a and b is 60 degree. If it is 60, so that means this is also 60. So ये आपका b है. So this would be this component b का, ये वाला component b cos theta हो जाए, b cos 60 degree हो जाएगा. ये वाला component b sin 60 degree हो जाएगा. So जल्दी से हम कर लेते हैं. So this component would be b cos 60 degree and this would be b sin 60 degree. तो इस ट्रायंगल के अंदर, in this particular triangle, this side, this base would have a magnitude of a minus b cos 60 degree. ऐसे ही होगा क्योंकि a वेक्टर इतना है और b वेक्टर, this vector is b cos 60 degree. So this vector would be a minus b cos 60 degree. तो इसका लेंथ आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, है ना. और this component, this would be equal to b sin 60 degree के बराबर होगा क्योंकि this is nothing but this. ठीक है, इस वेक्टर को आप यहाँ प्रोजेक्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं. So this its magnitude would be equal to b sin 60 degree. So tan बीटा कितना हो जाएगा? ऑल्दो आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला आता है तो सीधा डायरेक्ट पुट कर दो. सो tan बीटा कितना हो जाएगा? सो दिस वुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर कितना है? b sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय दिस इज इट, दिस इज नथिंग बट a माइनस ऑफ b cos 60 डिग्री. यही होगा. अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं. tan बीटा इज नथिंग बट साइन 60 डिग्री लगाया यहाँ, इट वुड बी इक्वल टू √3/2. इसकी वैल्यू पुट करो. a माइनस बी cos 60 डिग्री इज हाफ. ये वैल्यू पुट किया. इसको अगर सॉल्व कर लेंगे फर्दर, व्हाट विल बी गेटिंग एज tan बीटा इज नथिंग बट √3 टाइम्स ऑफ b डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी इक्वल टू 2a माइनस b. यही हो जाएगा एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो जल्दी से ऑप्शन देखते हैं हमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है. सो बीटा एंगल वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3b डिवाइडेड बाय 2a माइनस b. सो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. सीधा डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यू वॉन्ट बी हैविंग मच टाइम, है ना. तो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा तो इट्स ऑलवेज बेटर कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के दोनों फॉर्मूलेज आप याद रखें. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू.